अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हमने डिस्कस किए। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है कि आपके पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। मतलब ये है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सेम एटम्स के दरमियान भी और डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बनता है। अब सेम एटम्स के दरमियान बनता है, फिर हमारे पास वो एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, या फिर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है फिर वो पोलर या नॉन पोलर होगा नहीं होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो टाइप्स हैं स्टूडेंट, हमने ये ऑलरेडी टाइप्स में आता है। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है ये इनके टाइप्स में आते हैं। जो हमारे पास नॉन पोलर या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों टाइप्स हैं किस चीज के? कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट और डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेस पे थे? ये थे ऑन द बेसिस ऑफ कि एक एटम, दो एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे कि वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने शेयर करते हैं। क्या ईच एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्या ईच एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्या ईच एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो हमारे पास नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये किस बेस पे है? देखिए इसका मैन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पेपर्स में या फिर क्वेश्चन फेज एग्जाम में आ जाते हैं अपने ही स्कूल के एग्जाम में, कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ईच एटम शेयर ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपके पास सारे जो पेपर होंगे वो ऐसे लो बेस्ड होंगे, वो आपके माइंड को चेक करें क्या इसको पता है नहीं पता है, कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्या है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फिर इसने ये लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम के फिर आपने कौन से बॉन्ड लिखने हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये टाइप्स जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले आपको ये डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, कि ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि आपके पास जो दो एटम हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन करते हैं, देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को पढ़ने के लिए, इस बॉन्ड को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ भी होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी भी है, जो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स, कि हमारे पास ये वो टेंडेंसी है एक एटम की, क्या है वो टेंडेंसी है, वो सलाहियत है, जिस सलाहियत की मदद से टेंडेंसी ऑफ एन एटम
ये एटम की वो सलाहियत है टू अट्रैक्ट, कि वो जिसकी मदद से, इस सलाहियत की मदद से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है जो कि शेयर हो चुका है ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। क्या इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है शेयर हुआ है, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान, जो कोवेलेंट बॉन्ड, लेट्स सपोज मैं इधर जो है एक दो हाइड्रोजन एटम लेता हूं जिसके दरमियान हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है दो हाइड्रोजन के दरमियान। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे देखते हैं? देखिए द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये इस एटम की वो सलाहियत है जिसके बेस पे ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्या अट्रैक्ट कर रहा है? अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और हमने टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो क्या है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये अट्रैक्शन एटम्स के लिए इंक्रीज होता जाता है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये डिक्रीज होता जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये वही सलाहियत है जो इन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि अब दो एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, या तो वो एटम सेम होंगे या वो एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टू बॉन्डेड एटम्स जो होंगे ना कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, टू बॉन्डेड एटम्स जो होंगे, टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स जो होंगे वो एटम्स आइदर या तो वो क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर एटम्स होंगे, या फिर क्या होंगे, देखिए हमारे पास या तो वो क्या होंगे, सिमिलर एटम्स होंगे, सही है, आइदर सिमिलर एटम्स, और या फिर क्या होंगे, या हमारे पास वो डिफरेंट एटम्स होंगे। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होगा या फिर क्या होगा, सिमिलर एटम्स के दरमियान होगा। अगर ये सिमिलर एटम के दरमियान है, अगर ये क्या है, सिमिलर एटम के दरमियान है, फिर क्या होगा? अगर ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान है फिर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमें यहाँ से डायरेक्ट ही अगर हम कॉमन सेंस यूज कर लें तो हमारे पास अगर सेम एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब वो पावर जिसकी मदद से वो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये पावर दोनों सेम एटम्स है तो दोनों के एक जैसा पावर होगा अट्रैक्शन के लिए। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं तो लाजमी सी बात है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होगी। जब एक की ज्यादा होगी तो लाजमी बात है दूसरे की कम होगी, जिसके बेस पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा मूव करेगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस वजह से क्रिएट होते हैं कि हमारे पास या तो सेम एटम्स होंगे या फिर डिफरेंट एटम्स होंगे। अब यहाँ पे पोल का मतलब क्या है? पोल हम कहते हैं ना पोलर, पोल, सही है। ये पोल का मतलब क्या है? ये पोल आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स। वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो हैं, ये साइड्स का मतलब क्या है? ये पोल्स क्या है? या तो एक एटम जो है डिफरेंट एटम है वो उसके दो साइड्स बन जाएंगे, पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड। और जो पॉजिटिव साइड है, सही है, इसको मैं थोड़ा सा और भी कर लेता हूं, पार्शियली पॉजिटिव साइड, पार्शियली पॉजिटिव साइड और पार्शियली नेगेटिव साइड, पार्शियली पॉजिटिव साइड एंड पार्शियली नेगेटिव साइड, दो साइड्स बनेंगे। इन साइड्स को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। एक साइड और दूसरा साइड दोनों एटम के दरमियान ये साइड्स जो है बन जाएंगे। अगर हमारे पास दो एटम है,
लेट्स सपोज मैं इधर एक एग्जांपल जो है के साथ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं जो कि सेम है, एक भी क्लोरीन है जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दूसरा भी क्लोरीन है जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। अब इन दोनों ने इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन जो मैं डॉट के साथ जाहिर करता हूं, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है। अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात इस बेस पे भी करते हैं कि देखिए एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम देखें इसके साथ बॉन्ड दूसरा किसने बनाया, दूसरा भी हमारे साथ क्लोरीन है। लेट्स सपोज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो हमारे पास क्या है कि दोनों ही क्लोरीन है, बोथ आर सेम एटम। बोथ क्या है हमारे पास, दोनों एटम्स क्या हैं, बोथ आर सिमिलर एटम्स, आर सिमिलर एटम्स। अगर बोथ सिमिलर है, अगर बोथ एटम क्या है, सिमिलर एटम है, तो सिमिलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो बी सिमिलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी इनकी, ये भी सिमिलर होगी। जब दोनों सेम एटम्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, आल्सो सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम की वो सलाहियत है जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां, ये इधर है, ये जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ये पेयर क्या है, शेयर्ड है, ये दोनों ने शेयर किया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आया ये क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या इस इलेक्ट्रॉन को जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सही है। देखें, अगर हम देखें तो दो सेम एटम्स हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितना पावर ऑफ अट्रैक्शन एक क्लोरीन का है, सेम उतना पावर ऑफ अट्रैक्शन दूसरी क्लोरीन का भी है। जब इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन ही इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, जो अट्रैक्शन पावर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब कि ये ना इस साइड पे आएगा ना उस साइड पे, जिसके बेस पे इन दोनों में कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। लेकिन हम इसी एग्जांपल को एक दूसरे एग्जांपल के साथ जो है रिलेट करते हैं कि मैं कहूं कि देखें ये जो पोलर है ना, ये इस बेस पे डिपेंड नहीं करता कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये डिपेंड इस बेस पे करता है कि एटम ने बॉन्ड किस टाइप के एटम से बनाया है, और जिस एटम से बनाया है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें फर्क क्या है। अगर फर्क है तब ये क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यही देखें, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन जिससे शेयर्ड पेयर बना है, जिसे हम शेयर्ड पेयर कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्या ये हाइड्रोजन की तरफ आएगा। देखिए हमारे पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और हाइड्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 अप्रॉक्सीमेटली। अब जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है
तो हम कहते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड किस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड क्लोरीन, एक क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। अब क्यों ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अब जब वो अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, देखें क्लोरीन के साथ मैं इधर थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि इस पे फिर चार्ज क्यों आते हैं। इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस क्यों आते हैं इसको हमने समझना है। सही है स्टूडेंट, तो यहां पे हमारे पास है H हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इन दोनों ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अगर हम देखें इस इलेक्ट्रॉन को, सही है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन जो Cl है वो भी हमारे पास कोई चार्ज उस पे नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं किया है। अगर हम देखें, लेट सपोज हम समझने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारे पास 50-50 इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने जगह से 50-50 शेयरिंग से थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा क्या है, अट्रैक्ट है, ज्यादा क्या है, अट्रैक्टेड है। अगर ज्यादा अट्रैक्टेड है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हालत में है ये कहां जाएगा, ये भी क्लोरीन की तरफ आएगा, थोड़ा सा इस तरफ क्या है, अट्रैक्टेड है। अगर ये इस तरफ अट्रैक्टेड है, इस बेस पे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने के बेस पे क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पार्शियली, मुकम्मल नहीं। इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो था जिससे ये न्यूट्रल था, ये थोड़ा सा अब इसकी विसिनिटी से उस साइड पे गया, क्लोरीन की तरफ गया, इसी वजह से इधर पॉजिटिविटी फील हो रही है, इधर पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है, उधर नेगेटिव चार्ज फील हो रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट हो गया, उस तरफ ज्यादा है। इधर जो अपना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल फॉर्म में था वो उस तरफ चलेगी, इधर पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है। तो ये पार्शियली है, कंप्लीटली नहीं है। कंप्लीटली कब होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाइड्रोजन लॉस करता और कंप्लीटली क्लोरीन गेन करता। क्लोरीन कंप्लीटली गेन करता तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पे कोई एटम कंप्लीटली लॉस या कंप्लीटली गेन नहीं करता, इसी वजह से जो चार्ज होगा इसको हम कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव मतलब कि ये मुकम्मल इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ये चार्ज नहीं बना है, ये थोड़ा सा क्लोरीन ने अट्रैक्ट किया तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है। और ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली नेगेटिव, तो पार्शियली का निशान, पार्शियल निशान या पार्शियली हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीटली नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव है। तो हमारे पास देखें कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स हैं, लेकिन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, जो नॉन पोलर और पोलर है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ये दो बॉन्डेड एटम्स या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉन पोलर है क्योंकि इसके ऊपर कोई पोल्स नहीं क्रिएट होते। अगर हम डिफरेंट एटम्स को देखें तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बेस पे इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसके क्या है, पोल्स हैं। ये इसका क्या है, नेगेटिव पोल है, इसका क्या है, नेगेटिव पोल है। और यहां पे अगर हम देखें तो ये इसका क्या है, ये इसका पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह होता है और
कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं, द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर और नॉन पोलर, इसको हमने आज डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने सीखना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आजकल के ज़माने में आप लोगों ने रट्टे शट्टे नहीं लगाने, आप लोगों ने कंसेप्ट सीखना है। अपने कंसेप्ट सीखने के साथ आप लोगों ने दूसरी चीज़ क्या सीखनी है, अपना जो राइटिंग स्किल है इंग्लिश का, वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए, राइटिंग आपके पास होना चाहिए कि आप अपनी थॉट्स को, अपने कंसेप्ट को एक्सप्रेस कर सको। तो स्टूडेंट, कंसेप्ट तो लाजमी है, कंसेप्ट के साथ उसको एक्सप्रेस करना भी लाजमी है। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब आपकी कोई छुट्टियां हो, फ्री टाइम हो, उसमें आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, खुद से लिखें, जितना आप लिख सकते हैं आप लिखें। सो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।